हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स। चलिए आज हम लोग फिर से पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 1 पावर शेयरिंग का ये पार्ट जिसमें वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल देखते हैं। क्यों पावर शेयरिंग इतना आकर्षक या वांछित लगता है, इसके बारे में दो अलग अलग रीज़न दिए गए हैं। क्या रीज़न है देखिए। Two different set of reasons can be given in favor of power sharing. पावर शेयरिंग के लिए जो दो कारण दिए गए हैं, कौन कौन से हैं? पहला है, फर्स्ट, पावर शेयरिंग इज़ गुड। पावर शेयरिंग अच्छा होता है बिकॉज इट हेल्प टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू सोशल ग्रुप। क्योंकि ये क्या करता है, दो अलग अलग सामाजिक ग्रुप या सोशल ग्रुप्स में झगड़े या विवाद को रोकता है या कम करता है। सिंस सोशल ग्रुप ऑफन लीड टू वायलेंस, कई बार क्या होता है, सिंस सोशल कॉन्फ्लिक्ट ऑफन लीड्स टू वायलेंस, कई बार क्या होता है, सोशल कॉन्फ्लिक्ट या झगड़े जो होते हैं वो बाद में दंगे या बड़ी लड़ाई झगड़े के रूप में तब्दील हो जाते हैं। और इससे क्या होता है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाती है देश के अंदर। पावर शेयरिंग इज़ अ गुड वे टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। और पावर शेयरिंग करने से क्या होता है, ये एक बहुत अच्छा तरीका है देश के अंदर स्टेबिलिटी लाने में। Imposing the will of my majority community over others may look like an attractive option in a short run. अगर आप अपनी इच्छा को माइनॉरिटी कम्युनिटी के ऊपर थोपोगे तो थोड़े समय के लिए तो वो आकर्षक लगता है, बट इन अ लॉन्ग रन इट अंडरमाइन द यूनिटी ऑफ द नेशन। लेकिन क्या होता है, लंबे अगर आप दूर तक देखो तो वैसे में क्या होता है, ये देश की एकता को चोट पहुंचाता है। जैसे हमने श्रीलंका के केस में देखा था, tyranny ऑफ मेजॉरिटी इज नॉट जस्ट ऑपरेसिव फॉर द माइनॉरिटी, इट ऑफन ब्रिंग रूइन टू द मेजॉरिटी एज वेल। और अगर आप ज़्यादती मेजॉरिटी कम्युनिटी जो है वो बहुत ही ऑपरेसिव अगर हो जाती है माइनॉरिटी के ऊपर के लिए, तो क्या होता है, कई बार देश की बर्बादी उसकी वजह से हो जाती है। और देश की बर्बादी में दोनों की बर्बादी होती है, माइनॉरिटी की भी और मेजॉरिटी की भी। जैसे आपने देखा श्रीलंका में जब झगड़े शुरू हुए, सिविल वॉर हुआ, तो उसमें ऐसा नहीं था कि सिर्फ तमिल ही मरे, उसमें बहुत सारे सिंहलीज भी मरे। और साथ ही साथ क्या था कि न सिर्फ से तमिल लोगों के घर बर्बाद हुए, बल्कि बहुत सारे सिंहली परिवार भी बर्बाद हुए। उसके बाद सेकंड रीज़न जो है वो ज़्यादा गहरा है, वाई पावर शेयरिंग इज़ गुड फॉर डेमोक्रेसी। क्यों कहा जाता है कि पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी के लिए बहुत अच्छा होता है? पावर शेयरिंग इज़ द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। क्योंकि कहा जाता है कि पावर शेयरिंग जो है वो डेमोक्रेसी की आत्मा होती है, प्रजातंत्र की आत्मा होती है। प्रजातंत्र में पहला जो रीज़न दिया गया वो यही दिया है कि आपको पावर शेयर करना है। प्रजा का तंत्र यानी जिसमें आपको पावर जनता के साथ बांटना है। डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व शेयरिंग पावर विद दोज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज। एक जब डेमोक्रेटिक या प्रजातांत्रिक रूल चलता है तो उसमें क्या होता है, पावर शेयरिंग उनके साथ की जाती है जिनके ऊपर इसका असर होने वाला है। जैसे सरकार कानून बनाती है तो जनता के ऊपर असर होता है, तो स्वाभाविक है कि ऐसे में पावर शेयरिंग तो जनता के साथ भी होनी चाहिए क्योंकि उनके ऊपर असर होता है इसका। ठीक है, परहैप्स हैव अ राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्नड। इसलिए जब आप कानून बनाते हैं तो जनता से ये पूछना बहुत ज़रूरी होता है सरकार का कि आप कैसे सरकार बनाओगे, कैसे चलाओगे उसको, है ना। A legitimate government is one whose citizen through participation acquire a stake in the system। और एक legitimate government उसको माना जाता है जो कि जिसमें नागरिक जो है पार्टिसिपेट करते हैं उस सिस्टम में जो उनके ऊपर रूल करती है। तो इसलिए क्या है, पहले सेट को प्रूडेंशियल रीज़न कहा गया है और दूसरे को मॉरल रीज़न कहा गया है। यानी ये हमने जो देखा ये प्रूडेंशियल रीज़न है और ये कि ये मॉरल रीज़न है।
While prudential reason stress the power sharing will bring out a better outcome, moral reason emphasize the very act of power sharing is valuable. Prudential reason कहता है कि पावर शेयरिंग क्या से रिजल्ट बहुत अच्छा आता है डेमोक्रेसी में, जबकि मॉरल रीज़न कहता है कि पावर शेयरिंग जो है वो सबके लिए बहुत वैल्यूएबल है। चलिए अब इस चैप्टर का लास्ट पार्ट हम देखते हैं, इसमें क्या क्या बातें कही गई हैं। अब द फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, कितने तरह की पावर शेयरिंग होती है, ये हम इस चैप्टर में हम लोग ये चीज़ पढ़ेंगे। अभी तक आपने तो एक ही तरह की पावर शेयरिंग आपने पढ़ी होगी, वो है कि ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच में, यानी लेजिस्लेचर, एक्सिक्यूटिव और जुडिशियरी के बीच में जो पावर शेयरिंग होती है वो वहीं तक अब तक आपने पढ़ा होगा। लेकिन अब आगे हम अदर फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग भी देखेंगे कि और क्या क्या किस तरह की पावर शेयरिंग होती है। The idea of power sharing has emerged in opposition to the notion of undivided political power. ये पावर शेयरिंग जो है वो अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर का जस्ट अपोजिट है, यानी कि यहाँ पर पावर शेयर आप करते हो हर ऑर्गन के साथ, अपने गवर्नमेंट के जितने पार्ट होते हैं उन सब के साथ, जबकि दूसरा जो है अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर है, यानी कि पॉलिटिकल पावर को आप कहीं भी डिवाइड नहीं कर रहे या बांट नहीं रहे या किसी के साथ शेयर नहीं कर रहे, है ना। For a, for a long time, it was believed that all power of government must reside in one person or a group of person located at one place. काफ़ी समय तक ऐसा विश्वास किया जाता था कि सरकार की सारी पावर जो है वो एक ही जगह होनी चाहिए या कुछ एक ग्रुप के पास होनी चाहिए ताकि फैसले आसानी से लिए जा सकें. It was felt that if power to decide is dispersed, ये ऐसा महसूस किया जाता था उस समय कि अगर पावर जिसको फैसला लेना है वो दूर दूर तक फैले रहेंगे, इट वुड नॉट बी पॉसिबल टू टेक एनी क्विक डिसीजन, हम तुरंत कोई फैसला नहीं ले पाएंगे, एंड टू एनफोर्स देम, और उसे लागू भी नहीं कर पाएंगे। पहले ऐसा सोचा जाता था। बट दी नोशन हैव चेंज विद द इमरजेंस ऑफ डेमोक्रेसी, लेकिन जब प्रजातंत्र आया तो ये सोच जो थी वो बदल गई। वन बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट और ऐसा माना गया कि एक जो सोच होती है वो डेमोक्रेसी के आने के बाद बिल्कुल बदल गई। One basic principle of democracy is that people are the source of all political power. और प्रजातंत्र का जो बेस था वो ये था कि लोग जो हैं वो पॉलिटिकल पावर के सही माने में स्रोत हैं। In a democracy, people rule themselves through institution of self government. डेमोक्रेसी में जनता जो है वो सेल्फ गवर्नमेंट द्वारा काम करती है या उनके ऊपर रूल किया जाता है। सेल्फ गवर्नमेंट जनता का ही रूल होता है। इन अ गुड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ड्यू रिस्पेक्ट इज गिवन टू डाइवर्स ग्रुप, और एक अच्छी डेमोक्रेसी में, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में सभी ग्रुप को समान इज्जत दी जाती है। व्यूज़ दैट एग्जिस्ट इन द सोसाइटी, और सभी व्यू को भी, यानी जो विचार होते हैं जो समाज में होते हैं उन सभी विचारों को भी सम्मान दिया जाता है। एवरीवन हैज़ अ वॉइस इन शेपिंग पब्लिक पॉलिटिक्स, और सभी को पब्लिक पॉलिसीज़ जो होती है उसको बनाने में उनकी हेल्प होती है, उनकी सभी की आवाज़ होती है उसमें। देयरफॉर इट फॉलोज दैट इन अ डेमोक्रेसी पॉलिटिकल पावर शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग मेनी सिटीजन एज पॉसिबल, और इसलिए कहा गया है कि डेमोक्रेसी में जितना ज़्यादा पावर को शेयर करो, जनता में बांटो, जितना संभव हो सके उतना बांटो। इन मॉडर्न डेमोक्रेसी पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन टेक मेनी फॉर्म। आज की जो डेमोक्रेसी है उसमें पावर अरेंजमेंट का कई रूप आपको देखने के लिए मिलता है। लेट अस लुक एट सम ऑफ द मोस्ट कॉमन अरेंजमेंट दैट वी विल कम अक्रॉस, और अभी हम कुछ अरेंजमेंट देखेंगे एक एक करके कि किस तरह से पावर शेयरिंग हुई है।
और या की जाती है डेमोक्रेसी में। पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट सच एज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। अभी हम थोड़ी देर पहले इसके बारे में बात कर चुके थे कि ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट में इसको डिवाइड किया जाता है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी में। Let us call it horizontal distribution of power because it allows different organ of government placed at the same level to exercise different power. इसमें क्या होता है, हॉरिजॉन्टल होता है पावर, यानी कि सबको बराबर पावर दी गई है। हॉरिजॉन्टल लाइन आप समझते हो ना, जो सीधी ऐसी लाइन होती है उसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल पावर। तो इन हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग यहाँ पर की गई है, सबको इक्वल पावर दिया गया है, चाहे वो लेजिस्लेचर हो, एग्जीक्यूटिव हो, जुडिशियरी हो। Such as separation ensure that none of the organ can exercise limited power। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि वो सबको एक पावर, इक्वल पावर दी जा सके, किसी एक को अनलिमिटेड पावर ना मिले। ईच ऑर्गन चेक द अदर, इसमें क्या होता है, सब एक दूसरे के ऊपर कंट्रोल रखते हैं। द रिजल्ट इज इन अ बैलेंस ऑफ पावर अमंग वेरियस इंस्टीट्यूशन, और इसका रिजल्ट ये होता है कि पावर बैलेंस्ड रहता है, किसके किसके बीच, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी के बीच। Last year we studied that in a democracy, even though minister and government official exercise power, they are responsible to the parliament। और पिछले 9th क्लास में आपने ये चीज़ पढ़ी होगी कि डेमोक्रेसी में क्या होता है, जो मिनिस्टर्स होते हैं या गवर्नमेंट ऑफिशियल होते हैं वो पार्लियामेंट के लिए जिम्मेवार होते हैं, स्टेट असेंबली के लिए जिम्मेवार होते हैं, यानी उनको जवाब देना होता है पार्लियामेंट कि उन्होंने ऐसा क्यों किया है। सिमिलरली ऑल द जजेस आर अपॉइंटेड बाय एग्जीक्यूटिव, वैसे तो जजेस का अपॉइंटमेंट जो होता है एग्जीक्यूटिव द्वारा होता है, यानी राष्ट्रपति करते हैं। दे कैन चेक द फंक्शनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव और लॉज मेड बाय लेजिस्लेचर, लेकिन जो जुडिशरी होता है वो एग्जीक्यूटिव और लॉ जो बनता है लेजिस्लेचर में उसकी फंक्शनिंग को चेक कर सकते हैं, यानी देख सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। दिस अरेंजमेंट इज़ कॉल्ड द सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस, और यही कारण है कि इस अरेंजमेंट को सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस भी कहा जाता है। 2-3 तरह से इसमें से क्वेश्चन आते हैं। अक्सर ये कहा जाता है कि एक्सप्लेन करो व्हाट आर द ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, और कई बार आ जाता है वाई दिस अरेंजमेंट इज़ कॉल्ड चेक एंड बैलेंस। इस तरह से भी क्वेश्चन आता है, तो आपको इन दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है कि ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट कौन होता है और चेक एंड बैलेंस किसको कहते हैं। अब इस सेकंड पॉइंट देखिए, पावर कैन बी शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल। पावर को हम गवर्नमेंट में भी अलग अलग लेवल पे शेयर कर सकते हैं। जैसे जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री, हमारे देश में जो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है उसको यहाँ पर जनरल गवर्नमेंट कहा गया है कि जनरल गवर्नमेंट जो होती है पूरे देश के लिए होती है। एक सेंटर में जो होता है वो सरकार पूरे देश के लिए होती है। गवर्नमेंट एट द प्रोविंशियल और रीजनल लेवल, और फिर एक गवर्नमेंट होती है जो कि प्रोविंशियल या रीजनल लेवल पे होती है, जैसे आप देखते हो कि स्टेट में होता है। such as general government for the entire country is usually called federal government। फेडरल गवर्नमेंट, कई देशों में जो पूरे देश के लिए जो सरकार होती है, जो केंद्र में होती है, उसको फेडरल गवर्नमेंट भी कहा जाता है। लेकिन भारत में क्या होता है, इसे सेंट्रल या यूनियन गवर्नमेंट कहा जाता है। The government at the provincial or the regional level called by different names in different country, और गवर्नमेंट जो कि प्रोविजनल और रीजनल लेवल पे होती है उसको अलग अलग देशों में अलग नाम से बुलाया जाता है। इन इंडिया वी कॉल इट स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि भारत में स्टेट गवर्नमेंट होती है इसलिए यहाँ इनको स्टेट गवर्नमेंट कहा जाता है। दिस सिस्टम इज़ नॉट फॉलोड इन ऑल कंट्री, हालांकि ये जो हमारे देश का सिस्टम है वो दुनिया के सभी देशों में नहीं है, सब में अपना अपना है। देयर आर मेनी कंट्रीज वेयर देयर इज़ नो प्रोविंशियल और स्टेट गवर्नमेंट, बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ कोई प्रोविंशियल या स्टेट गवर्नमेंट नहीं होता है। बट इन दोज कंट्री लाइक आवर्स वेयर देयर आर डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, लेकिन जैसे हमारे देश में है उसी तरह से वहाँ भी अलग अलग लेवल के गवर्नमेंट होते हैं।
द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली ले डाउन द पावर ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। और अगर अलग अलग लेवल के गवर्नमेंट हैं तो उनका संविधान में सीधे सीधे पावर भी लिखा हुआ है कि उनको क्या पावर दी गई है। दिस इज़ वाई दे डिड दिस इज़ व्हाट दे डिड इन बेल्जियम। और ये काम बेल्जियम में किया गया कि वहाँ उन्होंने फटाफट कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव करके पावर को शेयर कर लिया, बट वॉज रिफ्यूज्ड इन श्रीलंका। लेकिन श्रीलंका में ये काम इस काम के लिए मना कर दिया गया। दिस इज़ कॉल्ड फेडरल डिवीजन ऑफ पावर। और इस तरह की जो सेंटर और स्टेट के बीच में पावर का डिवीजन होता है उसको फेडरल डिवीजन ऑफ पावर भी कहा जाता है। The same principle can be extended to level of government lower than the state government. उसके बाद क्या है, और हम नीचे भी जा सकते हैं जिसको हमारे देश में पंचायत कहा जाता है ना। तो और स्टेट गवर्नमेंट से और नीचे भी एक लेवल हो सकता है, जैसे म्यूनिसिपैलिटी और पंचायत। म्यूनिसिपैलिटी शहरों में और पंचायत गाँव में। Let us call division of power involving higher and lower level of government vertical division of power. We shall study these at the some length in the next chapter. Next chapter में भी हम इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर इनको एक जो लेवल दी गई उसको वर्टिकल डिवीज़न कहा गया। वर्टिकल ऐसे होता है, अभी हमने ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट में हॉरिजॉन्टल पढ़ा था, ये क्या है, वर्टिकल है, यानी कि सबसे ऊपर सेंटर, फिर स्टेट और फिर पंचायत। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है। पावर में ऑल्सो बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप सच एज रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप। पावर को और भी आगे शेयर किया जा सकता है धार्मिक और लिंग्विस्टिक ग्रुप के बीच में, जैसे कम्युनिटी गवर्नमेंट हमने बेल्जियम में देखी थी, एक बहुत अच्छा उदाहरण है इसका। ऑफ द अरेंजमेंट इन इस अरेंजमेंट में ऐसा किया जा सकता है। इन सम कंट्रीज देयर आर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल अरेंजमेंट वेयर बाय सोशली वीकर सेक्शन एंड वीमेन आर रिप्रेजेंटेड इन लेजिस्लेचर एंड एडमिनिस्ट्रेशन। कई जगहों पे संवैधानिक रूप से या कानूनी रूप से ऐसी व्यवस्था की गई है जिससे क्या होता है, वीकर सेक्शन जो होती है, जिसे हमें हमारे देश में SC ST कहा जाता है या OBC कहा जाता है, या महिलाएं जो होती हैं उनको रिप्रेजेंटेशन लेजिस्लेचर और एडमिनिस्ट्रेशन भी मिले, इसकी व्यवस्था की गई है। लास्ट ईयर वी स्टडीड द सिस्टम ऑफ रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी। 9th क्लास में आपने इंडिया का एक मैप देखा होगा जिसमें रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी दिखाई गई है, असेंबली की भी और पार्लियामेंट की भी। दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज मेंट टू गिव स्पेस इन द गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन टू डाइवर्स सोशल ग्रुप। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि सभी सोशल ग्रुप सरकार के काम में या सरकार में इन्वॉल्व हों, हु अदरवाइज वुड फील एलिनेटेड। अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो वो बहुत अपने आप को अलग महसूस करेंगे फ्रॉम द गवर्नमेंट, उनको लगेगा सरकार ने हमें अलग रख दिया है। दिस मेथड इज़ यूज्ड इन गिव माइनॉरिटी कम्युनिटी फेयर शेयर ऑफ पावर। इससे क्या होता है, माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ को भी अच्छा खासा शेयर मिल जाता है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है। Power sharing arrangement can also be seen a way political parties, pressure group and movement कंट्रोल और इन्फ्लुएंस दोज पावर। आप देखिए कि पॉलिटिकल पार्टी, प्रेशर ग्रुप और मूवमेंट भी क्या करती है, सरकार पर असर डालती है। इन डेमोक्रेसी द सिटीजन मस्ट हैव फ्रीडम टू चूज अमंग वेरियस कंटेंडर फॉर पावर। उसके बाद क्या है, डेमोक्रेसी में नागरिकों को यह अधिकार होता है कि वो सरकार बनाने में जो लोग आना चाहते हैं आगे, उनके बीच में वो उनको वो चूज़ कर सकें किसको मुझे लीडर बनाना है, अपना लीडर रिप्रेजेंटेटिव बनाना है। इन कंटेम्प्रेरी डेमोक्रेसी दिस टेक फॉर्म ऑफ द कॉम्पिटिशन अमंग डिफरेंट पार्टी। और यही कारण होता है, आप देखते हो इलेक्शन में पार्टीज जो है कॉम्पिटिशन करती हैं। सच कॉम्पिटिशन एंश्योर पावर डज नॉट रिमेन इन वन हैंड। और आपने कई बार देखा भी होगा कि हर बार क्या होता है, सरकार बदल जाती है ना। आप देखोगे अभी बीजेपी सरकार है, अगली बार कांग्रेस की सरकार होगी या कोई और पार्टी की हो जाएगी। इन द लॉन्ग रन पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़। और लंबे समय में ये देखा गया है कि पावर जो है वो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में शेयर भी किया जाता है। हालांकि उनकी रिप्रेजेंट डिफरेंट आइडियोलॉजी, उनके सिद्धांत अलग होते हैं, सोशल ग्रुप भी उनके अलग होते हैं, लेकिन फिर भी क्या होता है, पावर शेयर किया जाता है उनके साथ। समटाइम दिस काइंड ऑफ शेयरिंग कैन बी डायरेक्ट। कई बार क्या होता है, वो सीधे सीधे वो आपस में पावर शेयर कर लेते हैं। when two or more party form alliance to contest election, क्या होता है, मिल बैठकर वो ये फैसला ले लेते हैं कि भाई हम दोनों मिलकर पार्टी को
पार्टी बनाएंगे और उसके बाद सरकार इलेक्शन लड़ेंगे और फिर सरकार बनाएंगे। अलायंस कहते हैं जब दो पार्टियां इलेक्शंस के पहले ही आपस में मेल मिलाप कर लेती हैं, मिलजुल कर लड़ती हैं। इफ़ देयर अलायंस इज इलेक्टेड, और अगर उनको किसी तरह से जीत हासिल मिल हो गई, दे फॉर्म कोलिशन गवर्नमेंट, तब वो मिली-जुली सरकार बनाते हैं। कोलिशन कहते हैं मिली-जुली सरकार को। दिस दस शेयर पावर, और इस तरह से पावर शेयर करते हैं। इन डेमोक्रेसी वी फाइंड इंटरेस्ट ग्रुप सच एज दोज ऑफ ट्रेडर, और कई बार डेमोक्रेसी में इंटरेस्ट ग्रुप भी देखा गया है, जिसमें ट्रेडर्स यूनियन होता है, बिजनेसमैन के यूनियन होते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट के यूनियन होते हैं, फार्मर्स के यूनियन होते हैं, इंडस्ट्रियल वर्कर्स के यूनियन होते हैं। ये भी सरकार पर बहुत प्रभाव डालते हैं। दे ऑल्सो विल हैव शेयर इन गवर्नमेंटल पावर, और कई बार वो गवर्नमेंट में पावर भी शेयर करते हैं। आपने देखा होगा कई ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, गवर्नमेंट उनको नॉमिनेट करती है, सरकार उनको नॉमिनेट करती है और वो राज्यसभा में बैठते हैं। either through participation in governmental committees or bringing influence on decision making process। और इस तरह से क्या होता है, वो या तो सरकार के साथ पावर शेयर करते हैं, नहीं तो कई गवर्नमेंट की कमेटी होती है उसके सदस्य होते हैं, और नहीं तो किसी न किसी रूप में डिसीजन मेकिंग को वो प्रभावित करते हैं। आगे जब हम पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि किस तरह से पावर को शेयर किया गया है और कैसे पावर शेयरिंग होती है। ठीक है, तो दिस द एंड ऑफ द चैप्टर, और इसके भी एमसीक्यू है, वो जल्दी ही मैं अपलोड कर दूंगी 1-2 दिन के अंदर, और फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और साथ ही साथ अपनी लाइक और सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। थैंक यू।